तो आज बादल भी लौटा कॉलेज से सीधे मामा के घर आया, यानी मेरे घर, और यहाँ आके खाना खा के और तनु से अपने पैसे वसूलने के बाद वो अपने घर जाने लगा। मतलब थोड़ी ही दूर उसका अपना घर है, लेकिन तनु रानी ने पैसे देने में देर की, इसलिए वो रुक के पूरा पैसा वसूल के तब निकला। तो बादल के जाने के बाद तुरंत से प्रोग्राम बना कि हम कहीं चलते हैं घूमने, जिसमें दीदी ने कह दिया कि मैं तो नहीं जा रही। और फिर हम लोग तैयार होके निकल गए। निकलते ही रास्ते में हमें एक ऑटो मिल गया और रास्ते में इतनी ट्रैफिक कि मैं क्या ही बताऊं। पर हमें जिधर जाना था उधर के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा था कि हम उधर भी चलेंगे। आखिरकार एक ऑटो वाला भैया मान गया और हम चले अपने रास्ते। तो अब मैं बता ही देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। दरअसल हम जा रहे हैं संकट मोचन भगवान का दर्शन करने। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि हम तो यहाँ भी रूट डाइवर्जन के शिकार हो गए हैं। खैर चलते चलते हम पहुँच ही गए। चाहे जितनी भी मुश्किल हो, अगर दर्शन करने जा रहे हैं और दर्शन मिल जाता है तो सारी मुश्किलें छूमंतर हो जाती हैं। खैर हम भी चले अपनी लाइन लगाने, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी थी और इसमें दर्शन करना ही करना है। तो हमारा दर्शन हो गया और जब हम वापस आ रहे थे तब तक बुआ ने कहा कि यार कुछ तो खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से निकले और अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। तो यहाँ आने के बाद बुआ ने कहा कि हमें खाने हैं गोलगप्पे, और बुआ खाने लगी। मैंने कहा कि अब आप खा रही है तो मुझे भी एक दो खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये थी कि इस भैया के गोलगप्पे में कोई भी लहसुन प्याज नहीं था, और ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात थी। लेकिन पानी इतना तीखा था कि मुंह में पानी आ गया, बहुत देर तक तीखा लगता रहा। खैर चलते आ गए हम घर पे, और यहाँ पापा ने दरवाजा खोला। तो जो प्रसाद लेके आए थे और जो तिलक लेके आए थे वो पापा को लगाया, और उसके बाद मैं गई तो दीदी को भी लगा के आई। तो आप लोगों में से कितने लोग संकट मोचन दर्शन करने गए हैं कमेंट करके बताओ, और तब तक के लिए राधे राधे।